आता है कि गुड़िया चिड़िया की आत्मा रो रही है। मम्मा, मम्मा मुझे ठंड लग रही है, अंधेरा हो रहा है। मम्मा, मम्मा मुझे न्याय चाहिए। मुझे शांति चाहिए। रानो चिड़िया घबरा जाती है और हड़बड़ाकर नींद से उठ जाती है। नहीं, अब और इंतजार नहीं, मैं खुद जाऊंगी उस कालू कौवे के पास और फिर मैं उसे उसके अंत तक ले जाऊंगी। वहीं कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठकर कुछ तांत्रिक मंत्र बुदबुदा रहा था। आ गई तू रानो, अब देख मैं तंत्र विद्या से कैसे जादुई चूड़ी को तोड़ता हूँ। मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, डर नहीं, मैं तेरे जैसे राक्षस को मिटाने आई हूँ। तभी उस जादुई चूड़ी से रोशनी निकलती है और उसे ढाल बनकर रोकती है। मुझे रोकने वाला अभी जन्मा नहीं, तेरे हर बार में नफरत है कालू, और मेरी चूड़ी में एक माँ की प्रार्थना है। तो सिर्फ तांत्रिक बना है, मैं तो जननी हूँ। तो डर से लड़ता है और मैं प्यार की ताकत से। मैं मेरी बेटी के लिए लड़ रही हूँ और तू अपने अहम के लिए। याद रख, जिसने ममता को ललकारा है उसका अंत तय है। और फिर रानो चिड़िया अपनी आँखों को बंद करती है और गुड़िया चिड़िया की मुस्कान को याद करती है। गुड़िया अपनी माँ को शक्ति देती है। नहीं, ये माँ की शक्ति है, ये मुझे जला रही है। और मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपनी बेटी के लिए राक्षस को मिटा सकती हूँ। कालू कौवा राग बनकर हवा में उड़ जाता है। गहरा सन्नाटा छा जाता है। रानो चिड़िया नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर आंसू और विजय दोनों थे। युद्ध खत्म हो जाता है, पर जंगल की हवाओं में अब भी गूंज रही थी एक माँ की जीत की गाथा। मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जा